स्टॉक जो जल्द ही लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा उसकी बात कर लेते हैं। ये एक ट्रैवल सोल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी है इक्सिगो। इस नाम से आप कंपनी को आई एम श्योर जानते होंगे। वैसे कंपनी का जो ऑफिशियल नाम है, जो रजिस्टर्ड नाम है, वो अलग है। कंपनी का नाम है ले ट्रैवल वेन्यूज टेक्नोलॉजी। इनका आईपीओ आ रहा है, 740 करोड़ का आईपीओ है। 10 जून यानी कि सोमवार को ये इशू खुलेगा। 12 जून तक आप निवेशक पैसा लगा सकते हैं। अब कंपनी का इरादा क्या है, इस 740 करोड़ से क्या करने का प्लान है? मेरे साथ इक्सिगो के को फाउंडर्स आलोक वाजपेयी और रजनीश कुमार जुड़ गए हैं। इन दोनों की मुलाकात आईआईटी में पढ़ते समय हुई और उसके बाद इन्होंने 2007 में ये कंपनी रची। अब इतने सारे डिटेल्स मैं इसीलिए जानती हूँ क्योंकि आलोक से हम आवाज एंटरप्रेन्योर और सीएनबीसी आवाज के मंच पर कई दफा मिल चुके हैं। इट्स ग्रेट टू सी ए कंपनी जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप की मिसाल मानते हैं, आज लिस्टेड मार्केट में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू बोथ। मैं आपसे समझना चाहूंगी आलोक, ये इशू क्या प्राइमरीली आपके इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए है? डू यू रियली नीड द मनी? हर्षदा, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम पे हम, मेरे ख्याल से मैं चौथी बार आ रहा हूँ और देखिए, हम लोगों का ये जो आईपीओ है, हमने पहले 2021 में फाइल किया था। फिर 2022 में जब मार्केट्स थोड़े से डगमगाए थे तो हमने डिसाइड किया था कि हम वेट करेंगे। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 साल में हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है। हमारे प्रॉफिट्स हैव एक्चुअली ग्रोन एंड आपने देखा होगा कि 9 मंथ्स FY24 में हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों का ग्रोथ इस पॉइंट पे पहुंच गया है जहां पे हमें कॉन्फिडेंस आया है कदम आगे बढ़ाने का और आईपीओ लॉन्च करने का। तो यहाँ पे 120 करोड़ जो है वो प्राइमरी इशुएंस है और पिछली बार के मुकाबले इस बार हमें कम प्राइमरी की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स हैं, हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हैं, प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं। और जहां तक ऑफर फॉर सेल की बात है तो ये हमारे वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कई सालों से हमारी कंपनी को सपोर्ट किया है। एलिवेशन कैपिटल, पीक 15, ये हमारे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं और इनका आई थिंक लिक्विडिटी जो है ऑब्वियसली बिकॉज they have supported the company for so long and they are tapping into some liquidity at this point. So the IPO is a combination of these two. रजनीश बताइए, तो क्या पूरी तरह से एलिवेशन कैपिटल, जिसे हम पहले सेफ पार्टनर्स के नाम से जानते थे, और पीक 15 एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे और दे विल रिटेन सम स्टेक? नहीं, बहुत ही छोटा अमाउंट निकाल रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स और ये यही दिखाता है कि 13 साल बाद भी ये लोग इस बिजनेस में हैं, बने हुए हैं और फुल्ली बिलीव करते हैं। और ये काफ़ी बड़ा प्रूफ है। वी आर रियली थैंकफुल टू सच इन्वेस्टर्स हु हैव बैक्ड अस फॉर सो लॉन्ग। अच्छा आलोक, इनफैक्ट आप दोनों की रफली 8.25 और 8.5% हिस्सेदारी है, आपकी और रजनीश की। इस ओएफएस में आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो पोस्ट आईपीओ दोनों की कितनी हिस्सेदारी रहेगी? पोस्ट आईपीओ हर्षदा लगभग 10% हिस्सेदारी होगी हमारी मिला के। तो क्या 5% आई एम अज्यूमिंग रहेगी? रफली ओके। क्या आपको नहीं लगता उसे ज्यादा रखनी चाहिए थी? हर्षदा, यहाँ पे आप इस तरह से सोचिए कि अभी हमारी जो जर्नी है उसकी शुरुआत ही है। अभी मार्केट बहुत बड़ा है, ये कंपनी बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, क्योंकि हम जिस तरफ मार्केट में अपना बिजनेस बना रहे हैं वो है नेक्स्ट बिलियन यूजर्स। भारत की, देश के छोटे छोटे शहरों से जो लोग आके ट्रैवल बुक कर रहे हैं, चाहे वो रेल हो, बस हो, फ्लाइट हो। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में एयरपोर्ट्स छोटे शहरों में जा रहे हैं, अगले 150 एयरपोर्ट उसी डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहे हैं, या रेल का बिजनेस जिस तरह ग्रो कर रहा है हमारे देश में, वंदे भारत ट्रेनें ऐड हो रही हैं, बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, या बस में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, तो अभी यहाँ बहुत लंबा पोटेंशियल है। अगर आप हमारी जर्नी की बात करें तो हमने 2006 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी, 2007 में चालू करी थी।
तो जी। करीब 17 साल बाद हमें कुछ लिक्विडिटी देखने का अवसर मिल रहा है, लेकिन हम फुल्ली कमिटेड हैं। हम अगले 17 साल के लिए तैयार हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे बिल्कुल इस मार्केट को इस तरह से सोच रहे हैं कि अभी द मार्केट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। ओके। क्योंकि नहीं, सवाल यही होता है कि डू यू हैव इनफ स्किन इन द गेम, बट आप कहते हैं कि यू आर टोटली कमिटेड टू द कंपनी। आप दोनों की 5% हिस्सेदारी रहेगी। अच्छा, एक चीज मैं पढ़ रही थी रजनीश, ऑफ कोर्स जो आप लोग फंड रेस कर रहे हैं फ्रेश इशू के जरिए, नियरली 122 करोड़, आप अपने कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस पर नजरें डालेंगे। आप इनफैक्ट 28 करोड़ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कस्टमर एंगेजमेंट में भी पैसा डालेंगे, बिकॉज यू आर द टेक गाय। ये बताइए एआई कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस समय आपके बिजनेस के लिए, और इक्सिगो को अलग रखने के लिए आपकी क्या अब रणनीति रहेगी? बिकॉज ये मार्केट काफी क्राउडेड है। यू नो, वी हैव सीन मेक माई ट्रिप, यात्रा, इजी ट्रिप, ये सब आके लिस्ट हुए हैं बाजार में। तो अगर एक निवेशक आपकी कंपनी को कंसिडर कर रहा है, हाउ इज योर टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? हमारा, देखिए मैं आपको पहले अपना विजन बताता हूँ। हमारा जो विजन है वो है सबसे अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बनाना। और हमें ये लगता है कि किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में केवल एक ही तरीका है अपने आप को डिफरेंशिएट करने का, वो है एक सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस बना के। और हमारी नीति हमेशा से यही रही है, पास्ट में भी, कि ऐसे कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कभी लोगों को थ्रो नहीं किया है प्रॉब्लम के ऊपर। हमने हमेशा टेक्नोलॉजी और एआई को यूज़ किया है सॉल्व करने के लिए। और यही रीज़न है कि हमने स्पेसिफिकली, अगर आपने देखा होगा कि हमारे सारे ही एरियाज़ में हमने एआई का और टेक्नोलॉजी का बहुत भरपूर यूज़ किया है। जैसे आज के डेट में मैं ये बता सकता हूँ कि हम लोगों ने एआई ड्रिवन चैटबॉट का इस्तेमाल करना 2017 से चालू कर दिया था। और अब हमारा एआई चैटबॉट इतना इवॉल्व कर चुका है कि हम मोर देन 90% जो हमारे कस्टमर क्वेरीज आती हैं सपोर्ट की, वो हम बिल्कुल एआई से एंड टू एंड सॉल्व कर देते हैं बिना किसी ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट के। और सिर्फ यही नहीं, हमारा हमने कोविड के समय हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है इक्सिगो एश्योर्ड। वो कोविड के समय आपको पता ही होगा कि उस समय लोगों के दिमाग में बहुत शंका होती थी कि यार टिकट बुक करें या ना करें, और अगर बुक कर लेंगे तो कल को अगर लॉकडाउन हो गया या किसी की तबीयत खराब हो गई तो वो शायद ट्रैवल ना कर पाए। तो हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया इक्सिगो एश्योर्ड, जिससे कि आप अपना पूरा का पूरा टिकट का रिफंड बिल्कुल इंस्टेंटली ले सकते हैं किसी भी रीज़न से। हम उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल हुआ। अब इस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो भी हम एआई मॉडल से ही करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ जो हमारे कंपनी में हम जो करते हैं अचीव, वो सब टेक्नोलॉजी और एआई से करते हैं। और यही रीज़न है कि आगे भी हम ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे हम शायद नए एआई मॉडल्स ट्रेन करना चाहें, या फिर हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेजोड़ है अब पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा। और उस ग्रोथ को काउंटर करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा। सो एक पार्ट है जो हमारे ऑफर्स का ऑब्जेक्ट का, वो ये भी है कि हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। बट टेक्नोलॉजी और एआई साइड पे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक नए एक्विजिशंस की बात है, आपको पता ही होगा कि लास्ट 2 साल में हमने 2 बहुत अच्छे एक्विजिशंस करे हैं, जो कि काफ़ी फुल्ली कंज्यूमेटेड है हमारे बिजनेस में, और एंड ग्रोइंग रियली रियली वेल। अभी हमारा ऐसा कोई इरादा है नहीं किसी कंपनी को, बट आप तैयारी करके रखना चाहेंगे कि आगे कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो मिस ना हो। अच्छा, वेरी क्विकली आलोक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप रेल टिकटिंग, एयरलाइन टिकटिंग, बस टिकटिंग सब में है, सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेगमेंट से आ रही है? और वेरी क्विकली अगर आप अपना रेवेन्यू मॉडल लार्जली हमें समझा सकें, और ज्यादा मुनाफा क्या ड्राइव करेगा ये बता सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इक्सिगो एक बहुत यूनिक कंपनी है, क्योंकि हमने इस कंपनी को पहले 10 साल बिना कोई टिकट बेचे बनाया है। और अगर इसमें डीप डाइव करें तो पहले हम फ्लाइट्स पे लोगों को हेल्प करते थे, बेस्ट प्राइस कहाँ पे है, किस पोर्टल पे अवेलेबल है वो दिखाने में। और ट्रेन में हमारा एक यूटिलिटी ऐप था जो
मदद करता था कि आपका PNR कंफर्म होगा कि नहीं, ट्रेन का रनिंग स्टेटस क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन सारी ट्रेन रिलेटेड हम देते थे। ये करके हम इतने बड़े हो गए कि एक दिन हमने देखा कि हम मोस्ट डाउनलोडेड ट्रैवल ऐप इंडिया की बन चुके थे, और हमारा ट्रैफिक जो है वो 90% ऑर्गेनिक आ रहा था, बिना किसी पैसे खर्च करे, किसी और गूगल वगैरह पे पैसे खर्च करे बिना, अगर हमारे पास इतने यूजर आ रहे थे वर्ड ऑफ माउथ से, तब हम OTA बने। तो 2017 में जब हमने IRCTC से पार्टनर करके ट्रेन टिकटिंग लॉन्च किया, उसके बाद से ट्रेन टिकटिंग में जो अमेजिंग ग्रोथ आई, आपने देखा ही है कि हम वहाँ मार्केट लीडर हैं। ट्रेन OTA साइड पे 52% से ज्यादा मार्केट शेयर है OTA मार्केट में हमारा। फ्लाइट साइड पे, सॉरी ट्रेन साइड पे, फ्लाइट साइड पे हमारा अगर आप बात करें तो हम 5.3% मार्केट शेयर पे हैं OTA मार्केट पे। तो ट्रेन में 52%, फ्लाइट में 5.3%, और बस की अगर बात करें तो वहां पे हम नंबर 2 प्लेयर हैं आज की डेट में। 2 मेजर प्लेयर हैं उस मार्केट में और हम सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं, और वहां पे भी हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होता दिख रहा है। 12.99% के आसपास मार्केट शेयर था हमारा 9 मंथ्स FY24 में। तो ये 52%, 5.3% और 12.99% मार्केट शेयर जो है, ये साल दर साल पिछले 2 साल से हम इंक्रीज करा रहे हैं। और हमारा जो रेवेन्यू है, fastest CAGR among all OTAs from FY20 to FY23, we had 350% plus CAGR. Wow. And okay. अगर आप प्री कोविड वर्सेस नाउ से कंपेयर करें तो 5 से 6 गुना हमने रेवेन्यू ग्रोथ दी है प्री कोविड वर्सेस 9 मंथ्स 24 पे। तो ये जो इट्स क्वाइट एविडेंट कि वो ट्रैजेक्टरी अच्छी खासी स्केल आप कर पाए, एंड पोस्ट कोविड वो नंबर्स में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। इट्स ग्रेट टू सी यू गाइज कम टू द मार्केट्स। गुड लक। 10 जून को ये इशू खुलने वाला है, वो प्राइस बैंड, सारे डिटेल्स हम ऑफ कोर्स चैनल पर दिखाएंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक एंड रजनीश हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू फॉर दिस IPO। ऑफ कोर्स लिस्टिंग के बाद आपसे दोबारा बातचीत भी होगी। चलिए फटाफट से ब्रेक लेंगे और लौटते हैं।